भारतवर्ष की संस्कृति और कला हर डेग में चेंज होती है। हजारीबाग का एक कला है और एक आर्ट है जिसे कोहबर कहा जाता है। उसको लेके यहाँ पे हजारीबाग में एक बड़ा सेमिनार लगने वाला है। हमारे साथ संचालक है जो इस सेमिनार को करवाने वाले हैं। किस तरह से ये सेमिनार कब से है और कौन कौन लोग इसमें उपस्थित रहेंगे और किस तरह से लोग आएंगे यहाँ पे जुड़ने के लिए। सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद पूरा फ़ॉलो अप टीम को कि इस तरीके से जो मतलब अपने माध्यम से जो इस सेमिनार का और इस कला का जो प्रचार-प्रसार लोगों तक पहुँचेगा। ये सेमिनार जो है पर्यटन कला संस्कृति कार्य निदेशालय की ओर से सौजन्य से ये आयोजित है, जिसका संयोजन हमारी स्थानीय संस्था तरंग ग्रुप हजारीबाग के द्वारा किया जा रहा है। इसमें हम लोगों ने लिखा है कि हजारीबाग का जो लोकल आर्ट है, सोहराय और कोहबर, उसको हम लोग आम युवाओं के बीच में पहुँचाने के लिए इसका 10 दिनों का एक निःशुल्क कार्यशाला आयोजित हम लोग कर रहे हैं। इस कार्यशाला के अंतर्गत हम लोग उनको बताएंगे कोहबर की बारीकियों को और सोहराय कला की बारीकियों को उनको सिखाएंगे कि कैसे बनाया जाता है, कैसे अर्थ कलर यूज़ करके बनाया जाता है। ये सारे चीज़ को जो ट्रेनिंग मिलेगा वो झारखंड में जो सोहराय और कोहबर के जो विख्यात जो ट्रेनर हैं, जो प्रशिक्षक हैं, उनके द्वारा जो प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कहाँ से आएंगे ये ट्रेनर और कितने दिन का कार्यशाला है ये? ये ट्रेनर झारखंड से ही हैं, हजारीबाग से भी हैं, कुछ रांची से भी हैं और जो प्रशिक्षु हैं हजारीबाग के अलावा अभी तक हमें जो जानकारी और जो हमारे पास एंट्रीज़ आई हैं, धनबाद, रामगढ़, दुमका, बोकारो सभी जगह से ये एंट्री आ रही है। उससे हमारे जो हजारीबाग का इतना जो सुंदर सा आर्ट है, सोहराय और कोहबर को सीखने के उद्देश्य से। ये जो कार्यशाला हमारा 25 तारीख से शुरू है और 9 मार्च तक चलेगा। जो कार्यशाला में जो तैयार पेंटिंग है, 9 मार्च को हम लोग उसका एग्जीबिशन प्रदर्शनी के माध्यम से उन जो कार्यशाला में जो तैयार पेंटिंग है, वो आम जनों के बीच, आम दर्शकों के बीच उनकी प्रदर्शनी लगेगी। और कार्यशाला में अगर किन्हीं को भाग लेना है, तो 24 तारीख तक वो अपना प्रवेश हमें भेज सकते हैं और उसके लिए उनको 7992361860 पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से वो अपना नाम इस कार्यशाला के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए दर्शकों को बता दें कि कोहबर जो एक कला है वो हजारीबाग से ही निकल के सामने आया था। हमारे साथ मुरारी जी हैं, इनसे सीधे जुड़ते हैं। ये किस तरह का कला है, कितना साल पुराना है और सुनने में आया कि ये हजारीबाग से ही बाहर ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है। ये जो कोहबर है यहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट है और ये आर्ट ऐसा है जो दीपावली के समय अपने घरों के बाहरी दीवार को और भीतरी दीवार को सजाने का ट्रेडिशनल तरीका है। जो मड हाउस होते थे, मिट्टी के घर, खपड़ा का घर, तो उसमें सजाने के लिए बाहरी दीवारों पर रंगीन चित्र उकेरे जाते हैं जो उनके जनजीवन से, स्थानीय लोग उनके जनजीवन से जुड़े हुए जंगल, पहाड़, जंगली जीव, खेती किसानी में यूज होने वाली वस्तुएं, उन्हीं सब का चित्र उकेरा जाता है। और सबसे अच्छी बात या खासियत यह है कि मिट्टी की दीवारों पर उनको नेचुरल कलर से बनाया जाता है, यानी सफ़ेद मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या फिर कोई पेड़ का छाल ले लिया, उससे कलर बनाया, उससे उसको रंगा जाता है। और वो है फिर घर के जो इनर पार्ट्स हैं, सिक्के के दो पहलू जो है, हाँ, जो इनर पार्ट है उसमें जनरली कोहबर से रंगा जाता है। कोहबर के लिए दूधी मिट्टी, यहाँ पे एक सफ़ेद मिट्टी होती है जिसको दूधी मिट्टी के नाम से जानते हैं, और उसको कंघी से और हाथ से विभिन्न तरह की आकृति, घर की महिलाएं, जो घर में लेडी है वही ये कला सीखते नहीं, वो ट्रेडिशनली उनके बच्चे अपने पिता से उसका बेटा, बेटा से उसका बेटा, ऐसे करके सीखता है। और इसको हजारीबाग से जीआई टैग मिल गया है। और इसकी पेंटिंग्स आपको, इसकी तारीफ हजारीबाग के पेंटिंग जो सोहराई कलर है उसकी तारीफ प्रधानमंत्री ने भी अपने मन की बात में किया। उसके बाद आप देखें हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर उसकी पेंटिंग्स बनी हुई है। तो ये ट्रेडिशनल आर्ट है। और जो यहाँ से बाहर जाने की बात है, तो यहाँ के कुछ लोगों ने काम किया, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का काम किया। इसी वजह से यहाँ का जो सोहराई कला का पेंटिंग्स है वो सिडनी आर्ट गैलरी ऑस्ट्रेलिया में भी लगा हुआ है। अच्छा, जैसे हम लोग को इसका कोहबर की बात कर रहे थे, सोहराई भी एक पेंटिंग है, तो उसको जैसे आपसे बात हो रही थी तब आपने कहा था कि उसको बाहरी यानी दीवार के बाहर में उसको रंगा जाता है, घर के बाहरी क्षेत्र में, तो उसका क्या क्या महत्व है? दीपावली के समय हम लोग सब अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। तो रंगाई पुताई करने के बाद जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें हमारे हजारीबाग के कुछ जगह हैं, वहाँ पे वो लोग अपने घरों को सजाने के लिए
उसका चित्र उकेरते हैं और घर के अंदर तो वो बनाते हैं, कोहबर बनाते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि ये ट्रेंड अब जो लोग हैं, आने वाली पीढ़ी है, वो भूलती जा रही है? बिल्कुल, इसलिए ना कि अब मड हाउस नहीं के बराबर बन रहे हैं, अब मड हाउस नहीं बन रहे हैं। तो मड हाउस नहीं रहा, अब हो गया हमारा ईंट उसके ऊपर दीवार हो गया। तो उस कला में थोड़ा परिवर्तन आया है कि जो नेचुरल कलर से बनाया जाता था, अब उसमें केमिकल पेंट का इस्तेमाल होने लगा, ब्रश का इस्तेमाल होने लगा, लेकिन उसको जिंदा रखना है, इसलिए इस तरह की कार्यशाला आयोजित होती है कि जिसमें आम लोग भी जाके उसको, उस पेंटिंग को सीख सकें कि जो हमारी है, हमारी कला है, उसको जिंदा रखने के लिए इस तरह के कार्यशालाएं बहुत सफल साबित होंगी। तो क्या लगता है कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, कला संस्कृति विभाग भी है, तो क्या इस कला को प्रोत्साहित किया जा रहा है? सरकार इसके ऊपर है तत्पर? बिल्कुल, जो ध्यान में आता है उसके बाद सरकार को जो कलाकार हैं वो ध्यान दिलाते हैं, और जब सही डिमांड होता है तो उसको पूरा भी किया जाता है। अगर सरकार ने निःशुल्क कार्यशाला आयोजन की अनुमति दी है तो यानी कि वो इसको संरक्षित करना चाहती है। जो हमारी कला है, हजारीबाग की है, झारखंड की कला है, वो और लोग सीखें, जानें, तो उसके लिए कार्यशाला है। तो सरकार को सोया हुआ नहीं कर सकते हैं, जगाने पड़ते हैं, जगाना, बीच बीच में जगाना पड़ता है। चलिए, बहरहाल यह जो कार्यशाला है, ये यहाँ पे 25 तारीख से आयोजन किया जाना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हजारीबाग का ये 4000 साल पुराना ये कला, ये चित्र जो बनाया जाता है, 4000 पुराना ये संस्कृति है। अपने सहयोगी आशीष यादव के साथ मैं पीयूष मिश्रा, द फॉलो अप न्यूज़, हजारीबाग। इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इन thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in